आपके साइंस बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही दिन बाकी हैं और अगर आपने 22 ऑफ फेब अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया या फिर जितना टारगेट बनाया था उतने चैप्टर्स आप नहीं कंप्लीट कर पाए हो, तो आने वाले 2 दिनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, प्लस आंसर राइटिंग टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी आपको इस वीडियो में पता चलेंगी. सो लेट्स बिगिन. Hello everyone, I am Arya and you are watching Arya's EduVibe. I scored 96 on 100 in my class 10 science board exam, so you can trust me with this. ऑनेस्टली मेरा जब साइंस का एग्जाम था ना, मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में थी क्योंकि मेरा भी रिवीजन नहीं कंप्लीट हुआ था लास्ट डे तक. मुझे याद है लास्ट जब मतलब हमारा एग्जाम था जिस दिन, उसके एक दिन पहले इवनिंग में कुछ 7 से 8 बजे तक मेरा रिवीजन खत्म हुआ था और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी कि क्या मैंने तो क्या क्या सोच रखा था कि मैं लास्ट में 2 सैम्पल पेपर लगाऊंगी, उसके बाद जितनी मैराथन चल रही हैं 2 से 3 मैराथन अटेंड करूंगी, दोबारा से क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करूंगी, बट मैं उतना सब नहीं कर पाई. तो मैंने रिवीजन को ही ज़्यादा टाइम दिया. देखो अभी तुम इस सिचुएशन में होगे जहाँ पे तुमको स्ट्रेस हो रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने तो ये प्लान बनाया था, मैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करूँ, मेरे ये चैप्टर्स तो रह ही गए, अब कल मुझे इतने सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे अगर मुझे उसी प्लान के हिसाब से चलना है. तो सबसे पहले अभी तुमको अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था फुल 3 डे स्ट्रैटेजी, जो उसको फॉलो कर रहा होगा उसकी प्रिपरेशन तो टॉप नॉच चल रही होगी. बट अगर तुमने नहीं देखी ये वीडियो और तुम इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहला काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ. और अगर तुम्हें वीडियोस मिस आउट नहीं करनी है तो सब्सक्राइब कर लो. मैंने उस वीडियो में बताया था कि तुमको ये मान के चलना है कि 23 तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और 24 को तुम दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करोगे, तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो शाम को मैराथन होती है वो सब अटेंड करोगे. अभी तुमको ये सोच के चलना है कि 24 का टाइम लगे तो लगे, पर मैं अब चैप्टर्स रिवाइज करूंगा तो इतने अच्छे से करूंगा या करूंगी कि मुझे दोबारा से चीज़ें ना रिवाइज करनी पड़े. तो अब तुम जब रिवाइज करोगे ना तो तुम इतने अच्छे से रिवाइज करो. मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उसमें कैसे तुम किस टेक्निक से रिवाइज कर सकते हो. अपनी नोट्स अपने साथ रखो, साथ में एक रफ कॉपी रखो और चीज़ों को अपने साथ मतलब लिखते चलो. जैसे ही तुम इसमें रीड करो लिखते चलो, इंपॉर्टेंट टर्म्स कीवर्ड सब उस पर लिखते चलो, डायग्राम्स वगैरह जो दिख रहे हैं उसको 2-3 बार ड्रॉ करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए. ये क्वेश्चन आया था कि दीदी डायग्राम मतलब नहीं समझ आ रहा है. डायग्राम देखो, अगर तुमको अभी नहीं समझ आ रहा है, इसकी कोई ऐसे बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, तुमको प्रैक्टिस करके ही उसको याद करना पड़ेगा. देखो मुझे भी नहीं, सही बताऊं, मुझे भी नहीं याद होते थे डायग्राम्स, बट मैं 3 से 4 बार सेम डायग्राम को प्रैक्टिस करती थी. एक बार देखो उसको ड्रॉ करो, बहुत गलतियां होंगी, दूसरी बार दोबारा देखो, देखो कहाँ कहाँ गलतियां की है, दोबारा से ड्रॉ करो, फिर तीसरी बार दोबारा ड्रॉ करो. 3 से 4 बार अगर तुम ड्रॉ करोगे डायग्राम्स, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी. गोज विद केमिकल इक्वेशंस, जब भी तुम रिवाइज करो उसको इतनी बार लिख लो कि वो तुमको एकदम याद हो जाए, मतलब रट लो. इन अदर वर्ड्स रट ही लो, क्योंकि यार सच में केमिकल इक्वेशंस में कोई क्या समझ सकता है. मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मैं तो रट के ही गई थी. इतनी बार मैंने लिख लिया था कि मुझे एकदम दिमाग में वो छप गया था कि यही है केमिकल इक्वेशंस. तुम्हें भी लिख लिख के ही याद होगा. जितनी बार तुम डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, केमिकल इक्वेशंस लिखोगे, उतनी जल्दी तुम्हें चीजें याद होंगी. अब देखो, अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि मैं कैसे रिवाइज करूं, तो अभी यूट्यूब पे बहुत सारी मैराथन्स चल रही है. तुम किसी भी एक टीचर को पकड़ो, अपनी वॉट एवर रफ कॉपी वगैरह खोल के बैठो, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो, जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं चीज़ों को तुमको खुद ही, मतलब अगर तुमने पढ़ रखा है एक बार, खुद ही रिवाइज होती रहेंगी. लिख लिख के उसको तुम प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ो. वीडियो को पॉज करो, 2x पे चला के करना, फिर बीच बीच में पॉज करके तुम चीज़ें लिखो ताकि तुम्हें याद भी होती रहे, तुम्हारी चीज़ें रिवाइज भी होती रहे. ऐसे करके तुम अपना रिविजन कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तब, नोट्स है तो सेल्फ स्टडी करो, बेस्ट होता है. अगर खुद के नोट्स है तो सेल्फ स्टडी करो. जितने तुमने अपने नोट्स में चीज़ें लिख रखी हैं उसको दोबारा से लिखो, सब कुछ अच्छे से मेमोराइज करो. तो अभी तुमको ये तो समझ आ गया कि हमको रिवीजन ही इतने अच्छे से करना है इस वक्त कि हमको लास्ट में दोबारा से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने रख रखी थी उसकी मतलब ज़रूरत ही ना पड़े. हम रिवीजन ही एक चैप्टर का इतने अच्छे से कर लेंगे कि हम जाके डायरेक्ट एग्जाम में वो सब लिख सकेंगे. लास्ट में जो मैराथन वीडियो होती है ना, अगर तुम उसको देख लोगे तुम्हारा पूरा साइंस का रिवीजन हो जाएगा. तो बेसिकली उस एक वीडियो को अटेंड करने से तुम्हारा पूरा रिवीजन हो रहा है. और खुद से ये मतलब ये ट्राई करना कि जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम एक बार खुद से ट्राई करो कि तुमको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ताकि जब बोर्ड एग्जाम का तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तुमको एक्जैक्टली यही चीज़ करनी है कि जैसे मिलेगा तुमको ऑन द स्पॉट आंसर आना चाहिए. तो तुम्हारे एमसीक्यूज भी रहते हैं, तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं मैराथन में. तो अगर तुम उसको देखोगे 2x पे करके देख लेना. कोई एक ही वीडियो अटेंड करना, पर उसको अच्छे से पूरा अटेंड करना. बेसिकली जब तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हें किसी भी चैनल से कोई भी टीचर जो भी तुम्हें पसंद हो, जिससे भी तुमको करना हो वो कर लेना, ताकि एक ओवरऑल दोबारा से रिवीजन हो जाए. तुमको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, PYQs वगैरह सब पता चल जाएंगे. तो कर लेना. अब बात करते हैं आंसर राइटिंग टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में. देखो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने तो अपने क्वेश्चन में भर भर के ये चीज़ की थी, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो कि तुमको डायग्राम बनाना है, अगर उस टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें डायग्राम याद है, आता है, तो पक्का से बनाना. वो तुम्हारी एक
एक मतलब एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालता है कि इस बच्चे के पास है अच्छी नॉलेज इस टॉपिक के। फिर चाहे तुमने पता है बहुत अच्छी इंग्लिश में सब कुछ ना लिखा हो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, अच्छा खासा डायग्राम तुमने बना दिया, अच्छा खासा का मतलब नीट एंड क्लीन डायग्राम तुमने बना दिया, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन चला गया, वो तुमको पूरे नंबर दे देगा, बात वहीं खत्म। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही किया था, जहां मुझे लग रहा था कि मैं डायग्राम बना सकती हूँ मैं बना रही थी। चाहे वो फिजिक्स में क्वेश्चन हो, मतलब कुछ भी तुम्हें लॉ के रिलेटेड पूछ लिया, वहां तुम रे डायग्राम्स वगैरह से इलुस्ट्रेट कर सकते हो तो करके आना। बेसिकली जो भी डायग्राम्स तुम्हें उस टॉपिक के रिलेटेड लग रहे हो बना देना। तो जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा तुमको देख के लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे 3-4 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे थे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, और मैंने क्या किया, उन सब क्वेश्चंस को मैंने मार्क कर लिया, और मैं अपने दिमाग में ये मैंने एकदम अच्छे से भर लिया कि इन क्वेश्चंस को लास्ट में ही अटेंड करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एटलीस्ट मैं उन सबको अच्छे से, मतलब जितने मार्क्स हैं वो तो एटलीस्ट कवर करूँ। फिर ये नहीं आ रहे इनको लास्ट में अटेंड करूंगी, आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो ठीक है, कम से कम जितना मुझे आ रहा था उसमें मैंने अपने पूरे मार्क्स ले लिए। तुमको भी ट्राई करनी कि जो पहले तुम्हारे जितने क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं वो सारे तुम अटेंड कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो उनको लास्ट में करना। अब जब तुम ये करोगे ना तो तुमने ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा पेपर खत्म कर दिया होगा, तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पेपर करते करते ही दोबारा से दिमाग में आ गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो क्वेश्चन जब तुम अटेंड करोगे, मेरे साथ भी यही चीज हुई थी, स्टार्टिंग में रीड करने पर नहीं समझ आ रहा था कैसे होगा, पर लास्ट में जब मैंने 3-4 बार ऐसे अपने दिमाग में सोच के ट्राई किया, फिर वो क्वेश्चंस बन गए, और इसी वजह से 96 आए। तो टाइम तुमको काफ़ी स्मार्टली मैनेज करना है साइंस में, क्योंकि अगर आने वाले क्वेश्चन छूट गए तो बहुत रिग्रेट होता है। जितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको पहले जल्दी से अटेंड करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 2 मार्क्स के जितना ही टाइम देना, ये नहीं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे अपना आधे से ज़्यादा टाइम दे देना, फिर 3 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का। ये ट्राई करना कि जैसे मार्क्स है तुम उस हिसाब से क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो, और जो नहीं आएगा उसको लास्ट में अटेंड करना, क्योंकि यार क्या पता तुम करो लास्ट में तो बन जाए, क्या पता तुम उसको स्टार्टिंग में कर रहे हो, तुमने इतना ज़्यादा टाइम दे दिया और तुम्हें उसमें नंबर भी ना मिले, तो आने वाले क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे और वो तो गया ही गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना, ये स्मॉल क्रिएटर्स को हेल्प करता है थोड़ा ग्रो करने में। सो या दैट्स इट, अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।